हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हमने कल देखा था, यानी कि क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन, यानी कि रेफरेंस लाइब्रेरियन के बारे में देख ली थी। और रेफरेंस लाइब्रेरियन के बारे में आपको मैंने बताया था कि भैया जो रेफरेंस लाइब्रेरियन होता है वो नॉर्मल लाइब्रेरियन से थोड़ा हटके होता है, उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा मानी जाती है और कहीं ना कहीं उसे नॉर्मल लाइब्रेरियन से ज़्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि वो अगर ज्ञाता नहीं होगा, वो अगर क्या है बुक लवर नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं जो उसे चीज़ें एक तरह से प्रेजेंट करनी, यानी कि वो जो बच्चा उसके पास आ रहा है उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो वो रेफरेंस लाइब्रेरी के सेक्शन में बैठने लायक नहीं, यानी कि आपके हेल्प डेस्क में बैठने लायक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, यानी कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और जो मैंने आपको PYQ कराया था, यानी कि आपको एक PYQ करा चुका हूँ मैं, उसमें से आपने क्या है टेलीग्राम ग्रुप में से बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा पेपर, और उस पेपर को डाउनलोड करके ये देखो भैया कि अपने 100 में से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन हैं। 100 में से आपके उन क्वेश्चनों को याद करो, फिर प्रैक्टिस करो, याद करो, प्रैक्टिस करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। जिस दिन आपके 100 में 100 आए उस दिन बताना, यानी कमेंट सेक्शन में कोई सी वीडियो के नीचे, जो RPSC की तैयारी कर रहे हैं हम, RPSC की वीडियो में बताना ज़रूर कि मेरे 100 नंबर आ चुके हैं। और 100 नंबर के बाद फिर यानी कि फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपको, अगर आपके कोई भी दोस्त भी, मैं भी आपसे नींद में पूछूं कि क्या नाम इसका आंसर क्या है, बिना ऑप्शन देके आपको जिस दिन आपके क्या है आंसर याद होंगे, तो वो 100 में 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए, और उन 100 क्वेश्चनों को याद करने का रीज़न तब पता चलेगा जिस दिन आप पेपर में बैठोगे। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। अब आते हैं कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले आती है इंफॉर्मेशन सर्विस। कल क्या पढ़ रहे थे, यानी कि रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे थे, उससे पहले क्या पढ़ रहे थे, रेफरेंस सर्विस। अब आती है इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस का काम क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विस हमें ज़रूरत क्यों है, इंफॉर्मेशन सर्विस क्या करती है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है इंफॉर्मेशन सर्विस है क्या, फिर हम लेके चलेंगे इसके टाइप्स और इसके बारे में जानेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन सर्विस। अब इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज तो आपको पता है सारे के सारे, भैया बुक हो गई, ये सारी चीज़ें होगी। इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या है, इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या करवाती है, तो आपको कहीं ना कहीं जो आपकी जो क्या है, यानी कि जनरल रीडर होता है, जितने उसकी नीड्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें हेल्प कराने के काम आती है। तो इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन सर्विस आपके लाइब्रेरी की एक ऐसी सर्विस है जो कहीं ना कहीं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी यूज़र हैं, जो भी आपका क्या है लाइब्रेरी में आ रहा है, उसको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उसे क्या है सीधे सीधे हेल्प डेस्क तक पहुंचाने के लिए। जैसे हेल्प डेस्क में क्या हो रहा है, हेल्प डेस्क में क्या है, बच्चा गया, ठीक है, बच्चा गया, उसे क्या, उसने कहा जी मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कि मेरा असाइनमेंट ये है सर, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसने कहा हेल्प डेस्क में, यानी कि रेफरेंस लाइब्रेरी ने कहा कि इस सेक्शन में, इस किताब में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब रेफरेंस बोला, इन्फॉर्मेशन सर्विस में क्या होती है, आपको किसी भी सूचना के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो आपका कैटलॉग हो, ध्यान से सुनना, चाहे वो आपका कैटलॉग हो, चाहे आपका लिटरेचर हो, चाहे वो आपकी, यानी कि लाइब्रेरी की ऑल आइटम्स की इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो आपके रेफरेंस सर्विस में मिलती है। यानी कि जितने भी कोर फंक्शंस हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन के, जितने भी लाइब्रेरी के कोर फंक्शंस हैं, जितनी भी लाइब्रेरी की चीज़ें हैं, वो क्या कराता है, जो पाठक की हेल्प, एक तरह से पाठक की जितनी भी चीज़ें हैं, जो उसे सुविधा चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन सर्विस में मिलती है। सीधी बात ये है, वो क्या है, पूछताछ केंद्र है, वो क्या है एक तरह से। अब इसे क्या मान लो, इसे हमने मान लिया, इसे एक तरह से, उसे हमने क्या माना था कि एक तरह से
ये हो गया आपका क्या, रिसेप्शन। ठीक है, मान लीजिए आप गए किसी कॉलेज में, ठीक है, अब मान के चलते हैं प्राइवेट कॉलेज की बात लेके चलते हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में मान के चलते हैं, 1 मिनट के लिए एग्जांपल समझिए। प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्शन, यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस। आपका इंफॉर्मेशन सर्विस ने कहा जी क्या नाम, आप किस लिए हो, कि मुझे इस टीचर से मिलना है, मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे इस एडमिशन के बारे में बात करनी है। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर भी जो भी होगा, मैडम होगा या सर होगा, जो भी टीचर होगा या फिर जो भी पर्सन होगा, वो क्या करेगा, आपको कर देगा हेल्प डेस्क के पास भेज देगा, कहाँ भेज देगा, यानी कि आपके रेफरेंस सर्विस के पास भेज देगा, रेफरेंस लाइब्रेरी के पास भेज देगा। तो वही वहाँ पर क्या होगा, जब आपने कहा जी मुझे BLEAM में एडमिशन लेना है, ये क्वालिफिकेशन मेरे पास, ये मतलब मैंने बी कर रखी है ये चीज़, तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताएगा। BLEAM इतने साल की है, इतने कोर्स ये हैं, इतना क्लासेस होंगी, इतनी फ़ीस है। तो वो क्या बता रहा है आपको, रेफरेंस, यानी कि उसमें क्या है, पूरी हेल्प कर रहा है। अब इंफॉर्मेशन सर्विस में क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, सूचित कर रहा है, एक दिशा प्रदान कर रहा है कि यहाँ पर कैटलॉग रखे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री किताब रखी है, यहाँ पर मैथ की किताब रखी है, यानी कि काम इसका भी हेल्पिंग डेस्क के तौर पर है, यानी कि ये भी आपके, यानी कि हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट बोलो, सॉरी, एक तरह से पर्सन के लिए कर रहा है और उसके एक डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, यानी कि पर्सन के डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस एक तरह से काम आती है। यानी कि आपके जितने भी लाइब्रेरी के जो थिंग्स हैं, जो लाइब्रेरी में चीज़ें हैं, वो क्या कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन सर्विस आपकी काम आ रही है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब रेफरेंस सर्विस में आपको दो पार्ट में, सॉरी रेफरेंस सर्विस बोलो, इंफॉर्मेशन सर्विस को दो पार्टों में बांटा गया है। यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस को किस पार्टों में बांटा गया, दो पार्टों में। अब आप यहाँ पर हो गए होंगे एक तरह से कंफ्यूज, किस लिए, कि भैया रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस में है क्या डिफरेंस। तो सबसे पहले वही डिफरेंस कवर करता हूँ मैं आपका, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको मैं करवा देता हूँ। मोटा मोटे तौर पर देखो, ये हो गया रेफरेंस सर्विस RS, और ये हो गया इंफॉर्मेशन सर्विस। ध्यान से सुन लेना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है, जो आपकी रेफरेंस सर्विस है वो है ट्रेडिशनल सर्विस, यानी कि ट्रेडिशनल सर्विस। ठीक है, और ये क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सर्विस। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसमें क्या होता है, यूज़र गिवन, यानी कि लिखिए, इसमें क्या होगा, यूज़र इज गिवन द मटेरियल और डायरेक्टेड टू लोकेट द मटेरियल। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया अटेम्प्ट इज मेड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आ जाए। फिर इसमें क्या है, यानी कि आगे एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ, फिर आपको मैं उस पर लेके चलूँगा अपने। इसमें क्या है, एम इज़ टू इंस्ट्रक्ट द यूज़र। ठीक है, इसमें क्या है, लेस कॉन्टेंट विद इंस्ट्रक्शन यूज़र। ठीक है, फिर क्या आएगा इसमें आपका, यानी कि इसमें क्या है, एक तरह से पैसिव है, यानी कि ये क्या है, जो आपका रेफरेंस सर्विस है वो पैसिव सर्विस है, और ये क्या है, एक्टिव सर्विस है। लिख लो, इसे भी लिख लो, ये क्या है, एक्टिव सर्विस होती है, और ये क्या होती है आपकी, सॉरी, पैसिव सर्विस होती है। तो ये आपका समझ में आ गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी सबको कि ये दोनों अलग अलग
क्यों कही जाती हैं और कहीं ना कहीं हमें अलग क्यों पढ़नी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपको दिक्कत परेशानी होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये छोटी चीज़ें फिर आती हैं जो आपका पूछा जा सकता है। इसमें से एक पॉइंट आती है, लिखिए, लिखो। अब आपके क्या है, जो इसके क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विस के, लिखिए। पहला जो आता है, पहला आता है रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस। अब ये क्या होती हैं, लिखिए, इसे भी लिख लीजिए। द सर्विस दैट इज प्रोवाइड in response to a specific request। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, बी सेक्शन, यानी कि चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरा आता है आपका बी, दूसरा है एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस। लिखिए, इससे क्या होता है, यानी कि द सर्विस दैट is provide in anticipation of some needs। ठीक है, अब इसमें यानी कि चलो आपकी एप्लीकेशन बोलो, यह क्या है, डेफिनेशन से अब आते हैं हम आगे। यानी कि इसके अंदर की जो 2 पॉइंट्स हैं, उन्हें पॉइंट्सों को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि पॉइंट्स में आपको सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। पहला आता है रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, क्या है, इसमें नंबर 1 आता है provision of general information। फिर आता है रेफरेंस सर्विस। इसके अंदर क्या है आपका, रीडिंग रेफरेंस सर्विस। फिर आपका आता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, तो ये इसके अंदर चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न मत हो जाना। और जो भी स्टूडेंट क्या है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर ले सकते हैं और सीटेट के प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है आपका लिटरेचर सर्चिंग एंड कंपाइलिंग a subject bibliography। ठीक है, 4 पे क्या आता है, असिस्टेंस इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन
एंड लाइब्रेरी टूल्स। फिर क्या आता है, उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जो कि आपका कल का टॉपिक है, ठीक है। फिर आपकी आती है रेफरल सर्विस, ठीक है। तो ये आ गए, ये आपको सारे समझ में आ गए, यानी कि रेफरेंस सर्विस और रेफरल सर्विस सारे के सारे, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के बाद आपका आता है पार्ट 2, यानी कि आपका आ जाता है NC P3 इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके अंदर क्या आते हैं, आपके आ जाएगी CAT, यानी कि करंट अवेयरनेस टाइप कॉन्वेंशनल टाइप रीडर्स सर्विस इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ठीक है। ये चारों के चारों आपके इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब आपका कॉन्सेप्ट था, यानी कि अब आती है नीड और पर्पस, यानी कि नीड और पर्पस हम देखेंगे कल, क्योंकि नीड और पर्पस इसके लिए आपको, वैसे तो छोटा टॉपिक है नीड एंड पर्पसेस, पर ये जब चीज़ें आपको समझ में आएगी, पहली बात तो इन सब चीज़ों को, यानी कि जो इतने भी इसके अंदर के एग्जाम्पल हैं इनको देख लेना, क्योंकि ये आपसे घुमा फिरा के ये निम्न में से कौन सा इसके लिए है, निम्न में से कौन सा इसके लिए है, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। अब इंफॉर्मेशन सर्विस में पहले तो आपको 2 पार्ट आ गए, फिर आपका क्या है DDS आ गया, जैसे आपका है या आपका कलेक्शन ऑफ टूल्स आ गया, फिर लाइब्रेरी सर्चिंग आ गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, जो लॉन्ग रेंज है ये किसके अंदर आएगा। तो ये सारे के सारे यहीं पे कन्फ्यूज़न होती है और यहीं पर आपका दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे आपको इसलिए लिखवा दिए मैंने, सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता चल गई होगी। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।